अरे कौन क्या कर रहा है? ऐसे हो जाए। ऑफ कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है कि मेरी? हाँ यार। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का उर्दू का। फरहान, आवाज आ रही है मेरी? अबू साद, दिलजाद, नौशीन, मुस्कान, गुलजार, अपना नाम डालो। अहमद, मुर्तजा, आमीना, अतीका, अयान, आजिरा, हुमैरा, आरिफ, तहसीन, ताजमीन। यस टीचर। बाकी के नमूने कहाँ है? 5 बजे की क्लास है हमारी। आज का दूसरा दिन है ब्रीच कोर्स का। रोजाना डे वाइज रहेगा वो। ताजमीन, क्लास अटेंड करो बेटे, फिर चाहे तो थोड़ा लेट जाओ। समझ में आ रहे? तो बोल देनी थी ना, ऊपर से ऑर्डर है बेटे, ये पूना से ऑर्डर है ब्रीच कोर्स का। मैं बोली थी। ओके, हमने कल हमारी ऑनलाइन कुछ रूल एंड रेगुलेशन के लिए मैं बताऊं। अबू साद और सुल्तान को छोड़ के तमाम के लिए वेरी नाइस। बोलो क्यों? बोलो क्यों?
क्योंकि हमने कल हमारे ऑनलाइन क्लास के रूल एंड रेगुलेशन देखे थे, जिसमें पहला रूल ये था कि ऑनलाइन क्लास की डिसिप्लिन है ना। ऑनलाइन क्लास की डिसिप्लिन में सबसे पहला रूल है कि हमारा माइक हम हमेशा ऑफ रखेंगे। टीचर के इंस्ट्रक्शन मिलने पर ही हम हमारा माइक ऑन रखेंगे। तो सब बच्चे मेरे विदाउट म्यूट किए हुए अपना माइक ऑफ रहेगा। मैं आज पूरी क्लास में म्यूट नहीं करूंगी। देखती हूँ ना हमारी ऑनलाइन क्लास के रूल आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, छठी जमात के बच्चे हो, तो अपना माइक हमेशा ऑफ रखेंगे और वीडियो ऑन। अभी भी कुछ बच्चों के माइक ऑन है, मैं नाम लूंगी उनका तो अच्छा लगेगा क्या, इसलिए प्लीज अपने माइक को क्लिक करिए और रेड लाइन को ऑन रखिए। रेड लाइन रही माइक पर, इसका मतलब है कि हमारा माइक ऑफ है। अबू साद, आर यू अंडरस्टैंड? और मासूमा एंड अबू साद अपना माइक ऑफ करेंगे। मासूमा और अबू साद माइक ऑफ रखो अपना। सिर्फ ये दो बच्चे रूल एंड रेगुलेशन नहीं समझ पा रहे। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो तुम अपनी ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करते हो, लिंक पर क्लिक करते हो, तो तुमको ये एक मैसेज आता है। क्या होता है? बहुत बड़ा रहता है ये इकरा तो ऑन कर दी थी क्या अब्बू? ओके, हम होने माइक ऑफ रखेंगे। सलमान एंड आमिना, आर यू अंडरस्टैंड? मैं आज पूरी क्लास में म्यूट नहीं करूंगी आमिना, मुझे इंस्ट्रक्शन देना नहीं चैट में कि टीचर म्यूट कीजिए। मैं आज किसी को म्यूट नहीं करूंगी। देखती हूँ आप लोग बड़े हो गए हो ना, आप समझदार है आप लोग। हम विदाउट म्यूट किए हुए अब ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। तो मुझे देखना है कि मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे कितने अच्छे हो गए, परफेक्ट हो गए। क्योंकि जब भी विजिट होगी ना बच्चों, तो ये सारी चीजें नोट की जाएगी कि बच्चे खुद से अनम्यूट हो रहे थे, बच्चे खुद से म्यूट हो रहे थे, बच्चे एक के बाद एक जवाब दे रहे थे, शोर नहीं कर रहे थे, हल्ला नहीं कर रहे थे, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था। फरहान, माइक क्यों ऑन कर रहे हो बेटे बार बार? मुझे स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और कंप्यूटर पर भी नजर आ रहे हैं। सलमान, माइक ऑफ करो बेटे अपना। आज विदाउट माइक ऑफ किए हुए, म्यूट किए हुए क्लास लूंगी मैं। देखती हूँ मैं किसका माइक ऑन रहता है। कंटिन्यू, माइक की निशानी पर क्लिक करो सलमान। हाँ, वेरी नाइस एवरीबडी, एवरीबडी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत वेरी 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 नाइस। इन बच्चों के लिए तो क्लैप बनती है और इन बच्चों के लिए मैं क्लैप दूंगी जरूर जरूर, क्योंकि पूरे बच्चों के माइक ऑफ है ना। चलेंगे, अब हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम मोबाइल आड़ा कर लेंगे। हमारी तीसरी नज्म है सूरज के फायदे, है ना। तीसरी नज्म का नाम क्या है हमारे? सूरज के फायदे। आप सूरज के फायदे मोबाइल स्क्रीन अपनी आड़ी कर लेंगे तमाम बच्चे। सूरज ये हमारी नेचुरल। फरहान प्लीज ऑफ रखो माइक। ओके, सूरज, सूरज ये एक हमारा कुदरत की तरफ से हमें अता किया हुआ नायाब तोहफा है ना, जिसके बेशुमार फायदे हैं। इसके अलावा साइंस की जबान में अगर देखें तो हम ये नेचुरल सोर्सेस है ना, ये नेचुरल सोर्स है कि इससे हमको लाइट मिलती है, इससे हमको तवानाई मिलती है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। विटामिन डी, सूरज की रोशनी से जो विटामिन मिलता है ना, वो है विटामिन डी, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो देखेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद हमको सूरज के क्या क्या फायदे बताने वाले हैं आज की नज़म में। तो पहली बात हम यूं पढ़ेंगे कि पहली बात में यूं है कि हमारी नज़म नंबर 3 सूरज के फायदे।
मोहम्मद हुसैन आजाद। आजाद उनका तखल्लुस है, यू नो वेरी वेल। किसी गांव में एक गुड़िया रहती थी, बड़ी खुसट और जिद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता था। मुर्गे की आवाज को जो सुबह सुबह कुकड़ुक करता है उसे बांग देना कहते हैं। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता था और सुबह हो जाती है ना। ये हमारी आम जिंदगी है। और ये हमारी डे टू डे लाइफ है कि अगर हम बुढ़िया को भी हटा दे कि कोई गांव है कोई बुढ़िया है, तो भी जो बात की चीजें हैं कि मुर्गा है रोज सुबह बांग दे रहा है, कुकड़ू कू कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद सूरज निकलता है और हमारी सुबह हो जाती है ना। गुड़िया सोचती के सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है। देखो गुड़िया क्या सोच रही है कि मेरा मुर्गा बांग देता है ना तभी सूरज निकलता है। भला ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कुदरत का निजाम है, अल्लाह ताला के हुक्म से दिन और रात बनते हैं। और साइंस की जबान में दिन और रात जमीन की और सूरज की गर्दिश करने से बनते हैं। तो ये बुढ़िया बोल रही है कि नहीं, मेरे मुर्गे के बांग देने से दिन निकलता है। अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा? उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ। जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे, है ना। देखो वो घमंड का शिकार हो रही थी, उसको घमंड आ रहा था कि मेरा मुर्गा इतना वो अच्छा है कि उसके बांग देने पर दिन निकलता है, तो क्यों ना मैं इसी को गांव से लेके दूर चली जाऊं, तभी ये गांव वाले मेरी कदर और कीमत जानेंगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह शुभ वक्त पर सूरज तुलू हुआ, है ना। बुढ़िया दूर एकदम दूर पहाड़ियों पर चली गई और रात जैसे जैसे रात हुई, दिन हुआ, दिन का वक्त हुआ। तो अपने ही वक्त पर, कुदरत का निजाम है, हर चीज अपने वक्त पर होती है। तो सुबह के वक्त पर सूरज निकल गया, तुलू हो गया, निकल गया। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोच कर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। ये हमें सोचना है और ये आप लोगों को सोचना है कि भला मुर्गे के बांग देने से दिन निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो फिर सुबह ही सुबह मुर्गा बांग क्यों देता है? ये आप लोग अपने बड़ों से, यूट्यूब से, कहीं से भी मुझे इसका जवाब बाद में बताएंगे 5वीं क्लास में। ओके। अब सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों यानी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स और नबातात प्लांट्स जैल की नीड है, जरूरत है। जैल की नज़म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या फायदे होते हैं, है ना। जैल की नज्म में हमें सूरज के फायदे बताए गए। जैल मतलब कि नीचे की नज्म में। अब ये तो हमारा पहली बात हो गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अबू मोहम्मद हुसैन आजाद से जान पहचान करने वाले हैं हम, है ना। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद 10 जून सन 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकर था, जिन्हें 1857 में बगावत के इल्जाम में अंग्रेज हुकूमत ने शहीद कर दिया था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था और वो 1857 की बगावत में शहीद हो गए थे। उस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आजाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। लखनऊ दिल्ली इंडिया में है और लाहौर पाकिस्तान में है ना। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। उनकी जो पढ़ाई को देखकर, उनकी टैलेंट को देखकर उन्हें सरकारी कॉलेज में टीच एज ए प्रोफेसर अरबी और पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया गया।
कससे हिंद, देखो उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, उनकी किताबों का नाम क्या है? कससे हिंद, आबे हयात और दरबार अकबरी। कससे हिंद, आबे हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आबे हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ मानी जाती है। तसनीफ मतलब कि उनकी बहुत ही अच्छी किताब है, वो बहुत ही लिखी हुई किताब को आबे हयात को बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी उसमें बहुत ज्यादा मालूमात है, बहुत ही दिलचस्प है वो किताब, जिसमें उर्दू जबान के मशहूर शोरा के जो दूसरे आदर्श शायर लोग हैं, देखो ये शायर और उसकी जो जमा होती है वो होती है शोरा। फकीर, फोकरा, गरीब, गुरबा, शोरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज है। मोहम्मद हुसैन आजाद 22 जनवरी सन 1910 को लाहौर में उनकी वफात हुई। मोहम्मद हुसैन आजाद की, है ना। ये थी हमारी जान पहचान मोहम्मद हुसैन आजाद से। अब चलिए किताब पढ़ते हैं। कल आया सूरज, निकल आया सूरज बड़ी देर का। मासूमा ने, मासूमा माइक ऑफ रखो ना बेटे प्लीज। हमारी ऑनलाइन क्लास की आज रूल्स के हिसाब से क्लास चल रही है, विदाउट म्यूट किए हुए। मेरे बच्चे इतने साइलेंट है। हाँ, प्लीज डोंट ऑन योर माइक। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा। ये देखिए दिन कब से सूरज निकल आया है, और आंख खोल के देखो तो दिन कितना निकल आया है ना। सो अब नहीं है ये सोने का, कि अब ये कोई वक्त नहीं है सोने का, तो सो मत। चलेंगे पहले एक बार पढ़ लेंगे क्या? ओके, पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमको ना समझ में भी आएगा और आप लोगों को भी वर्ड गोश गुजार हो जाएंगे ना। सो अब फरहान, टर्न ऑफ योर माइक प्लीज, डोंट ऑन योर माइक। मासूमा माइक ऑफ करो ना। सो अब नहीं है सोने का वक्त। मासूमा माइक की निशानी पर क्लिक करो, रेड लाइन आएगी। उठो, है ये मुंह धोने का वक्त। ना सुनते ही ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। ये दुनिया में काम करता, ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी। वही हाथ इसी मुंह रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। आज सूरज पड़ा करती सर्दी जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। बहुत गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। पकाए अनाजों को, पकाए अनाजों की ये खेतियां, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। ना हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते हैं, इसकी बदौलत तो जीते हैं सभी। ये करता है खुदा की चारों इनायत है हम पर बड़ी, के सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे खूबियां उसकी क्या हम ही बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान।
खुलासा कलाम देख लेते हैं पहले। खुलासा कलाम देखने की जरूरत नहीं है। खुलासा कलाम का मैं और सरसरी खुलासा अगर बताती चलूं तो वो ये है कि हमें इस नज्म में सूरज की धूप के और उसके रोशनी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? अबू साद और मासूमा और अबू साद, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक बेटे। आगे वक्त मस्जिद से निकलता कंप्यूटर है, स्क्रीन पर सब नजर आ रहा है। शाम को मगरिब में तहसीन माइक ऑफ करो। सूरज सुबह के वक्त मशरिक की सिमत से निकलता है और शाम को मगरिब की सिमत में डूबता है, गुरूब होता है। सुबह शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह के वक्त को रात कहलाती है या रात कहते हैं। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। रोशनी में हम अपने रोजाना के काम करते हैं। सूरज की रोशनी को धूप कहते हैं। यू नो वेरी वेल। सर्दी के मौसम में ये धूप बड़ी भली लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम अनाज के पकने के लिए धूप बहुत जरूरी है और यही अनाज सारे इंसान को ग़िज़ा देती है। फरहान, फरहान माइक ऑफ करो। दिलकशा माइक ऑफ करो। और हाजिरा फातिमा। इन बच्चों को ऑनलाइन क्लास के रूल रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं। ये बच्चे छठी जमात में बैठकर भी इतने कमजोर है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी ऑनलाइन क्लास का पहला रूल ये है कि टीचर के म्यूट करने की बजाय हम खुद से म्यूट रहेंगे। तो प्लीज हजीरा, वेयर आर यू? कहाँ से छूटी है बताइए। हजीरा माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो हजीरा। माइक की निशानी पर क्लिक करो। नुजात, वेरी नाइस बेटे, वेरी गुड हजीरा। नुजात वेरी गुड, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। एंड मासूमा और दिलकश रजा आल्सो। डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तमाम बच्चे रूल के हिसाब से माइक ऑफ रखे हैं और सिर्फ आप दोनों के माइक ऑन है, जिससे हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आज मुझे ये देखना है कि बगैर म्यूट किए हुए मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरे बच्चे रूल को समझ रहे हैं कि नहीं। दानिश, दानिश, दानिश मेरी आवाज आ रही है? नुजात, हाँ टीचर आ रही है। हाँ तो अपना माइक ऑफ करो। माइक की निशानी पर क्लिक करो। टीचर मैंने क्लिक करा है। नहीं ना बेटे, आपका माइक ऑन है। वीडियो की नहीं बात कर रही हूँ मैं। हाँ माइक ऑफ करो। ओके वेरी नाइस। सिर्फ मासूमा को उर्दू नहीं समझ में आ रही है, मासूमा के लिए कोई और अदर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही है मासूमा को और उर्दू भी नहीं समझ में आ रही है, या तो फिर मासूमा को कोई चाइनीज वाइनीज समझेगी तो अच्छी बात है। क्योंकि हम आज हमारी ऑनलाइन क्लास की रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्लास कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। छोटे पहले के बच्चों को म्यूट अनम्यूट करना पड़ता है। ओके मैंने आपको म्यूट करी, ओके मैंने आपको अनम्यूट करी हो, ये सब पहले के बच्चों को सिखाना पड़ता है। अब तो हमारी 6th स्टैंडर्ड है ना। मैं ये तैयारी इसलिए करवा रही हूँ कि हमारी क्लास में ऑनलाइन क्लास में भी विजिट होती है ना, तो मैं वो ऑनलाइन विजिटर को ये समझ बताऊंगी कि मेरे बच्चे खुद से माइक हैंडल करना भी जानते हैं। मासूमा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मासूमा और जोया माइक को क्लिक करो। अदरवाइज मैं आपको फिर रिमूव कर दूंगी यहाँ से। मासूमा, माइक की निशानी नीचे है स्क्रीन पर, उसको टच करो और रेड लाइन उस पर आ जाती है मोबाइल की स्क्रीन पर, या तो फिर शोर मत करो। तमाम बच्चे मेरे माइक ऑफ किए हुए हैं, उनको रूल एंड रेगुलेशन से पढ़ाई करनी है। आज से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम।
नहीं, मुझे आज नहीं करना है म्यूट। हाँ, ओके, वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छी। एक बार मैं फिर क्लैप करूंगी कि आज मैंने किसी को म्यूट भी नहीं करी हूँ और मेरी पूरी क्लास म्यूटेड है। वेरी नाइस, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसी तरह न्यू न्यू रूल सीखेंगे जूम के। ये जूम ऐप बहुत ही बोलना चाहिए अपडेट है, तो हम इसके न्यू न्यू रूल सीखेंगे और वो रूल्स मैं आपको शेयर करूंगी और आप उसका यूज करेंगे। जैसे आपने पहला रूल, हाँ थैंक यू वेरी, ओ 10 minutes आर रिमेनिंग, आई एट रिमाइंडिंग मी, थैंक। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि रूल एंड रेगुलेशन हम इसके सीखेंगे और मैं इसके बहुत ही फीचर है जूम के, और मैं वो जूम ऐप के फीचर आपको बताऊंगी, फायदे उसके बताऊंगी और आप उसे यूज करेंगे। जैसे आज आपने पहला यूज किए कि टीचर के म्यूट किए बगैर ही हम म्यूटेड है ना। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, लेकिन आज मेरी क्लास पूरी की पूरी म्यूटेड है। तो आज से हम ये जूम के अलग अलग और न्यू न्यू फायदे को हम हमारी क्लास में अप्लाई करेंगे और हमारे बच्चे ऑनलाइन में एकदम एक्सपर्ट कर दूंगी मैं। और वो जैसे ही विजिटर आएगा तो मैं सब मैं मेरे बच्चों की खासियत उनको बताऊंगी कि सर देखिए मेरे बच्चों को सब आता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी उनसे करवा सकते हैं, म्यूट अनम्यूट शेयरिंग सब सब सब। तो मैं आप लोगों को इतना एक्सपर्ट देखना चाहती हूँ। तो एक्सपर्ट्स चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ओ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ना सो अब नहीं है ये वक्त ये सोने का, उठो ये मुंह उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त, है ना। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, और 10 minutes आर रिमेनिंग, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। मैं तीसरी लाइन पढ़ रही थी। अब कल से इंशाल्लाह हम दूसरा रूल देखेंगे और दूसरा रूल मैं कल से शेयर करूंगी, आज नहीं बोल रही हूँ। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ, कहा बाप ने बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। देखो उसके वालिद साहब उसको अब क्या क्या फायदे बता रहे हैं। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है, ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। जब दिन निकलते हम काम करते, जब रात होती है हम सो जाते आराम करते। सिंपल। अब ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि अगर मैं नहीं भी समझाए तो आपको समझ रहे, क्योंकि ये तो हमारी मादरी जबान है ना, हमारी मदर टंग है, हमको समझता है। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती हैं चीजें सभी। अगर आप ये फर्ज कर लो, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने अगर सूरज नहीं बनाया होता, तो सोचो हम उसका दिन के उजाले का इस्तेमाल कैसा करते, चीजों को कैसा देते देखते, रंगों को कैसा समझते कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है। कौन सी चीज हमको चुभेगी, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी हार्ड है, कौन सी हमको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, तो इसी तरह जायका कौन सा कड़वा, कौन सा तेज, ये सब चीज कहाँ गड्ढा है, कहाँ दलदल है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ रास्ते में कंकर मिट्टी है। ये फरहान टर्न ऑफ योर माइक। ये तमाम चीजें हमको कैसे नजर आती है अगर सूरज ने, ओ आतिका मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ, 7 minutes में इंशाल्लाह हमारी नजम हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हमको, मैं अभी समझा रही हूँ रूल नंबर 2। जब टीचर कोई बात अगर कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनकी बात को काटा ना जाए। टीचर बाद में बोलते हैं ना कि किसी को कुछ बोलना है तो तब बोलिएगा। चारों तरफ रोशनी नजर आती है सूरज। और दूसरी सबसे अहम बात देखो बच्चे सूरज के ताल्लुक से, कि ये जो रोशनी हम इस्तेमाल करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त की है। हमको इसका बिल भरना नहीं पड़ता, हमको इसका चार्ज देना नहीं पड़ता।
घरों में जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं उसका लाइट बिल आता है, हम उसको भरते हैं। अल्लाह ताला को हम क्या लाइट बिल देते हैं क्या? हाँ, उसका चार्ज देते हैं। तो हमको अल्लाह ताला का नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। इसी रोशनी का तो नाम है धूप। यही धूप रखती है दुनिया में रूप। धूप से इंसान सर्दी में बचता है। किसान को फसल की जो धूप की जरूरत होती है ना, सूरज की रोशनी में हमने कल ही साइंस में पढ़ा कि सूरज की रोशनी में प्लांट्स मेड देयर फूड्स। तो सूरज की रोशनी बहुत गरीबों के लिए जब वो सर्दी से अकड़ जाते हैं तो ठिठुरने लगते हैं तो उनको बचाती है। किसानों का अनाज पकाने में मदद करती है, जो अनाज सारा जहां खाता है ना। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। अगर सूरज नहीं होता तो हम कैसे चीजों को देख सकते, कैसे हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर सकते। अभी तो इतना जमाना तरक्की कर गया है कि बच्चों सूरज की रोशनी से लाइट जलने लगी है, सूरज की रोशनी से लिफ्ट चलने लगी है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके वाटर मोटर इसका चालू की जाती है, जिसे सोलार सिस्टम कहते हैं। और वो सोलार सिस्टम से बल्ब लाइट और सोलार कुकर का इस्तेमाल करके उस पे खाना पकाया जा रहा है आजकल। तो ये सूरज की रोशनी क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये हम कितनी भी इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म होने वाली तो है नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इनायत है, ये तोहफा है ना। तो अब साइंसदान ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सूरज की रोशनी कभी ना खत्म होने वाला जरिया है, ये हम ता कयामत रहेगी। तो ये थी हमारी आज की नज्म। सूरज करे खूबियां इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का एक है निशा। ये खुदा की कुदरत का निशा है, खुदा ने हमें इसे अता किया है। अब अल्फाज मानी। और 5 बजे की क्लास प्लीज 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 कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। हाँ, आज का दूसरा दिन है, पूना की क्लास है, तो 5 बजे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। 1 मिनट, हाँ सिर्फ 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने कॉल की है ना, तो फिर कौन बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं खुशनुमा वहां है क्या कि गांव में ही अभी? खुशनुमा, हाँ, तो आएंगे नहीं क्या वो लोग? वहां का नंबर है क्या आपके पास? मैं उसकी टीचर बात कर रही हूँ। नहीं, अच्छा आपके पास वहां का नंबर नहीं है क्या? तो वापसी का कोई चांस नहीं है उनका? हाँ, अच्छा आएंगे, देखते हैं आएगी बकरीद तक, इंतजार करते हैं। क्योंकि अभी भी मैं क्लास ही पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन मोबाइल पर, वही उसकी क्लास के लिए ही मैं बार बार लगाती हूँ। मैं उसकी टीचर बात कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, बाय। चलेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। दिन चढ़ना मतलब दिन निकलते बहुत देर हो जाना, 12 बज जाना, 2 बज जाना, 3 बज जाना और सोते पड़े रहना आप लोग जैसा। 2 मिनट्स, बाप रे। वही यानी कि फौरन। और बाना पसंद आना, बाना मुझको वो बहुत चीज भा गई, बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू ली। बदौलत की वजह से, इनायत मेहरबानी। आइए अल्फाज मानी और मश्क के सवालात के जवाबात मैं आपको सेंड कर दूंगी, मुझे आप लिख कर सेंड करेंगे क्योंकि मैं नोटबुक स्कूल में मंगवाऊंगी चेक करने के लिए। अंडरस्टैंड? मोहम्मद हुसैन आजाद की बेहतरीन तसनीफ का नाम लिखिए। बेहतरीन तसनीफ कौन सी उनकी? आबे हयात। जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ये बात के मानी बताइए। यानी कि चलेंगे, मैं ये भेज देती हूँ मैं। ओके, मीटिंग ओवर हो जाएगी। 5 बजे की क्लास मिस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ पूना की क्लासेस चल रही है, ये पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में और
किसी से भी पूछ लो, चाहे कहीं भी कॉल लगा लो कि ब्रिज कोर्स चल रहा है क्या आपका, तो वो बोलेंगे हाँ हमारा ब्रिज कोर्स चल रहा है। किताबें अभी नहीं आई है आते का, किताब आ जाएगी तो मैं तो रखूंगी नहीं, आप लोगों को दूंगी। कल एक पुरानी किताब का सेट आया था तो मैं आमिना को बुला कर दी हूँ। इसी तरह किताबें आती जाएगी, मैं आपको देती जाऊंगी पुरानी वाली। डोंट वरी अबाउट इट, किताब आएगी तो मैं दे दूंगी। जब तक मोबाइल में तो किताबें हैं ना। और क्लास फॉर एवरीबडी के आज उन्होंने बहुत ही अच्छा रूल्स को समझा और बहुत ही अच्छा क्लास को कोऑपरेट किया। क्लैप फॉर एवरीबडी एंड हार्ट ऑल्सो। समझे? किताबें आएगी तो किताबें आप लोगों को मिल जाएगा। 5 बजे वाली क्लास मिस नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे चलो 5 बजे वाली क्लास शुरू हो गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, इसमें हम बेसिक सीख रहे हैं। जो बच्चे अभी भी उर्दू में कमजोर है तो वो इसमें सीख सकते हैं।